Hello, Bacho. How are you? Fine. So, here we are starting our new chapter, that is chapter number 11 or 10. Both are geometrical. 10 number is vector and 11 number is three dimensional geometry. And we will start with chapter 10. According to NCERT, it's a chapter 10. Name is vectors. So this is the topic and very important topic of the geometry, that is vectors. It is directly related with three-dimensional geometry of class plus one. And you know, in class plus one 3D, there are not quadrants but there are octants, because जो 3D है ना उसके अंदर टोटल 8 एक्चुअली ऑक्टेंट्स होते हैं, बिकॉज 4 कमरे ऊपर विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड 4 कमरे नीचे विद द नेगेटिव जेड एक्सिस. तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम जब वेक्टर में आते हैं तो डायरेक्टली इट इज लिंक्ड विद थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ क्लास प्लस वन, बिकॉज इट कवर्स थ्री फेसेस. थ्री एक्सिस इज गुड नेम. एक्स एक्सिस, y axis and z axis. So मतलब actually the vector is related with the space. We will keep it. जैसे अगर x और y दिया हुआ है, z नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम z का कोऑर्डिनेट जीरो कर देंगे. लेकिन हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस दिखाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, इट्स अ 3D स्पेस. जब स्पेस बोल दिया तो इट इज 3D इन डायमेंशन. चलो, एनीबॉडी एल्स कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना. फिलहाल तो मैं इस चैप्टर को बेखूबी बड़े प्यार से स्टार्ट करने वाला हूँ. एक एक चीज़ इसकी बताने जा रहा हूँ. वेक्टर एक्चुअली इट कंप्राइजेज फॉलोइंग टॉपिक्स. नंबर 1, एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स. क्या बेटा? एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स. नंबर 2, उसके बाद आपके पास आएगा डॉट प्रोडक्ट. दैट इज, उससे पहले मैं अगर आप मैं अच्छी चीज़ लिखूँ, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. Yes, the product of two vectors. Number 1 क्या? Dot product. And number 2, cross product. We will examine each and every topic properly. Dot product का एक और नाम है scalar product. And cross product का दूसरा नाम है vector product. इसके सारे नाम प्रॉपरली मेंशन करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना. बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, ज्योमेट्री, एंड इट्स रियली इजी. साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो साथ के साथ ही खत्म हो जाएगा. अदरवाइज इसके 3D के क्वेश्चन इतने मिक्स होंगे तो यू कांट हैंडल कि ये वेक्टर है कि 3D है, हमें समझ नहीं आएगा. ठीक है ना? कोई खास फॉर्मूले नहीं है, 2-3 फॉर्मूला इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है. नंबर 3 उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. नेमली, जैसे पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ट्रिपल का इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 3 बंदों का प्रोडक्ट होएगा ना, स्केलर ट्रिपल. फिर आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर सीबीएसई की बात करें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीबीएसई में दिया नहीं गया. और फॉर द टाइम बिंग इस साल की बात करें, अगर मैं 2020 की बात करना चाहूँगा, तो ये एक्चुअली जो टॉपिक है वो डिलीटेड है. वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है. यस, ये डिलीटेड है और ये कभी आज तक सीबीएसई में आया नहीं. लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर 3 बंदों का प्रोडक्ट एंड स्केलर 3 बंदों का प्रोडक्ट. मतलब 3 बंदों का प्रोडक्ट स्केलर आना चाहिए और 3 बंदों का प्रोडक्ट वेक्टर में आना चाहिए. ये एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है. आई होप हमें बस इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, दैट इज एल्जेब्रा एंड प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली 2 चीज़ें और हैं, डॉट एंड क्रॉस. तो काफ़ी हद तक हमारा काम थोड़ा सा, अगर आप बोलो कि ये अगर डिलीट होता है सीबीएसई में से, अगर ये टॉपिक डिलीट हुआ है, तो मैं कहता हूं कि आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर ही डिलीट हुआ है और कुछ नहीं खास हुआ, क्योंकि ये सबसे ईजी टॉपिक था, फालतू में इसको निकाल दिया. आई डोंट नो व्हाई. चलो, एनी हाउ हम अपने तरीके से चलते हैं. द नेम इज वेक्टर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहता हूं, और मैं उसकी डिस्कशन अगर यहां पे शुरू करते हैं. क्या? इंट्रो. जो वेक्टर की इंट्रो है ना, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कुछ, जो फिजिकल लाइफ में हमारे यूज होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है. उसके बाद अपना कह लो कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेक्टर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो हमारी फिजिकल लाइफ में डेली यूज होती हैं, हम चलते हैं, भागते हैं, एवरीथिंग जो भी है मैं आपको हर चीज बताने जा रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली दो तरह की होती हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? एक्चुअली एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब ये है आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, ज़्यादा नहीं इस पर टाइम लगाते हैं। स्केलर का मतलब ही वैसे आपको पता है, स्केलर मतलब कांस्टेंट। स्केलर को तो बोलते भी कांस्टेंट ही हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब कईयों को ये नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या होता है। एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैं आपको इतना बोलता हूं, वो एक तरह से वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। दैट इज किसी भी चीज़ की लेंथ हो गई, ठीक है ना, उसका एक फिक्स गैप हो गया। मतलब आई मीन टू से मैं आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू, मैं आपको सिंपल बोलूं, ओनली वैल्यू केजी, ठीक है ना, किलो में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, वैल्यू वेट कह लो, या आप डेंसिटी कह लो, या मास कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, जो सिर्फ एक वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल मास केजी में होता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, ये भी एक क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम लेके आया पानी का। अच्छा, इस वायर की डेंसिटी कितनी है, ये चीजें हो गई। वर्क डन कितना किया, टेम्परेचर भी क्या होता है, एक यूनिट्स के साथ लिखा जाता है। तो इसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। आप इन चीजों को थोड़ा एग्जांपल्स को इन्हीं को दिमाग में डालो, बहुत है। फिर बारी आती है वेक्टर की। भाई जो वेक्टर होता है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो वेक्टर होता है ना, उसके बाद दो चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, एंड डायरेक्शन भी होती है एक, कि किस तरफ वो जा रहा है, कितनी वो वैल्यू लेके जा रहा है, मतलब कितना उसके पास एक्चुअली वैल्यू है, और उस वैल्यू को उठा के किस रास्ते वो जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो इसके बाद दो चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर की डेफिनेशन यहां से बनती है। मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करूंगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जरा एग्जांपल के साथ सर बता दीजिए। यहां पे भी एग्जांपल थी और यहां पे भी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ये है बेटा, जैसे मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? वो एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखा, आप जाते हो, आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है, कुछ पकड़ती है। उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। मोमेंटम हो गया। ये चीजें एक्चुअली यूज होती हैं वेक्टर में, ठीक है ना। ये सारी चीजें ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। वेट हो गया। क्यों सर वेट कैसे? अरे जब आप किसी भार की बात करते हो, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर बात करते हो, या कह लो कि आपने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर एक क्या आपने एक 10 किलो का क्या रख दिया बट्टा, वो एक्चुअली नीचे की तरफ डायरेक्शन डालता है ना। इसका मतलब क्या, उसकी रिएक्शन नीचे की तरफ होती है, उसका वेट mg वो नीचे की तरफ वर्टिकली जाता है। इसका मतलब वो डायरेक्शन तो पकड़ रहा है ना। अगर ये कमजोर हुआ, कौन, ये वुडन बॉक्स अगर कमजोर हुआ तो ये टूट के नीचे आ जाएगा। मतलब इसका नीचे की तरफ प्रॉपर एक मूवमेंट जा रहा होता है, या कह लो फोर्स। दिस इज ऑल्सो क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको छोटी छोटी चीजों के साथ मैंने आपको बताया कि क्या है आपके सामने वेक्टर क्वांटिटी और क्या है आपके सामने स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में काफी कुछ आपको समझ आया। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट अपने एक काम पे। क्या है, अब ध्यान से सुनना यार, थोड़ी सी थ्योरेटिकल लेक्चर है, पहले दो थोड़ा बता देना प्लीज मेरे को, ओके। कहीं दिक्कत आई तो सुनना ध्यान से। अब आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चैप्टर का नाम स्केलर नहीं है ना, वेक्टर है। तो क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, और कैसे इसको न्यूमेरिकल में आगे यूज करने का पूरा मूड है हमारा। हुआ क्या, मेरे पास बहुत शानदार एक लाइन आई, यहां पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है, और उसके बाद उसको डॉटेड कर दिया। अब बताओ, इसके दो एरो हैं, मैं इसका एक एरो हटा देता हूं। अगर मैंने एक ही एरो लगाया तो मेरे को यह बताओ इसको क्या बोला जाएगा। देखना, अगर मैंने एक ही एरो लगाया इसका ऐसे और आगे तक इसको मूव करा दिया, ये बताओ वैसे तो इसको क्या बोला जाएगा। सर एक रे है, क्योंकि रे की वन डायरेक्शन होती है ना, ये आपको इस चीज के बारे में तो पता ही है।
ठीक है सर, रे की वन डायरेक्शन होती है बिकॉज रे एक ही डायरेक्शन में चलती है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है वो दो डायरेक्शन में चलती है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक रे है जो ट्यूब लाइट से निकलती एक लाइट की रे है जो आपकी इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, डन। इस तरफ आगे की तरफ मैंने क्या किया, मैंने वहां से, इसका नाम क्या है बोलो, रे, लेकिन इस रे की एक लाइन सेगमेंट मैंने उठा ली ए बी। अब बोलो ए बी को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। मैं काफी स्लो करवा रहा हूं ताकि आपका बेस बन जाए। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टेड। क्यों, एक्चुअली इसकी एक डायरेक्शन है। अगर आपको थोड़ा पता हो, ए से लेके बी तक का ये पोर्शन है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक रे जा रही थी, मैंने सेंटर से उसको कहीं बीच में से कांटा मार दिया, दो कैंचियां उठाई, ए पे कैंची मारी, बी पे कैंची मारी और ए बी लेंथ निकाल के बाहर ले गया। और अगर बाहर ले गया तो उसको मैंने ऐसे बना दिया। अगर ऐसे बना दिया तो उसका नाम आपने क्या रखा था, ए बी। यस सर। और उसकी एक क्या थी, एक डायरेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते बोलो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसको लाइन सेगमेंट नहीं, उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब एक्चुअली इसकी नोटेशंस हैं क्या सर, आपने ए से शुरू किया, बी पे खत्म किया, आप ए से शुरू किया, बी की तरफ गए, बेटा इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी। क्या बेटो, वेक्टर ए बी बोलते हैं इसको। या इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं ए बी वेक्टर। यस, इसको पढ़ने का तरीका है क्या बोलो, ए बी वेक्टर। किसी भी तरीके से बोलो, समझ आया बेटा। कैसे सर, बताना कैसे। एक्चुअली ना इसकी एक लेंथ है, लेंथ, या कह लो कि इसका एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, या कह दो इसकी एक छोटी सी वैल्यू है, कितनी, ए बी। ठीक है ना। और इसकी एक डायरेक्शन भी है। हाँ सर, डायरेक्शन तो है। कहां से कहां डायरेक्शन है सर, ए टू बी। अब ध्यान से सुनो, आपके पास दोनों चीजें आ गई। कौन कौन सी, एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। देयरफॉर ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कभी भी एरो नहीं आएगा। एक और बात, इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर। कैसे, ए टू बी जा रहे हो, इसको लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखो, यहां पे मैंने ए टू बी मूव किया तो मैंने ए बी वेक्टर का एक और नाम रख दिया, क्या, स्मॉल ए वेक्टर। इसको नोटेशन दे दी मैंने एक, कि इसका एक छोटा सा भी नाम रखते हैं। कैसे, आप याद है, आप ट्रायंगल करते हो एबीसी, एबीसी में ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। ऐसे मैंने नाम रख दिया अब चीजों का। जैसे बीसी का यहां पे ए रखा है, चलो मैंने ऐसी ए बी का नाम ए रख दिया। आई थिंक आपको क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड किया, यस, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड करना, तो इसका मतलब है कि ये ए बी आया। यस, इसको लेंथ बोलते हैं बेटा। कि अगर आपने क्या किया, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसी सीधी ब्रैकेट लगा दी, मॉडुलस नहीं बोलते इसको, डिटर्मिनेंट नहीं बोलते इसको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंगली, तो आपका एरो हट जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ क्या निकाल रहे हो, लेंथ। लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा। या इसको लिख दीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको लिख दीजिए छोटा सा ए। समझ आया आपको। ये जो रेड कलर की यहां पे कर्व ले रहा हूं, इन सभी का मतलब सेम है। चाहे आप एरो लगाना लगा लो, लेकिन आपको सीधी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नहीं तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको एरो लगाना लगा लो, फिर आपको मैग्नीट्यूड का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप एरो हटा दोगे तो वैसे भी ये सेम लाइन सेगमेंट की लेंथ ही तो आ जाएगी। ऐसे ही अगर एरो लगाना तो मैग्नीट्यूड शो करना दुनिया को, जिंदगी भर याद कर लो वेक्टर में। अगर आपने मैग्नीट्यूड दिखाना है, एरो नहीं हटाना, तो सीधी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, या फिर आप एरो हटा दो, या फिर एरो हटा दो। तो ये इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है। आगे मूव करता हूं। क्या सर, मैं इसको दोबारा बनाना चाहता हूं, सुनना। हाँ सर, सुना लीजिए। क्या था ये, कुछ नहीं सर, ऐसे ही आपने एक लाइन सेगमेंट उठा ली थी, इस तरफ जा रही थी, ठीक है, तो उसका नाम आपने ए बी रखा। हाँ रखा, तो सर इसको तो क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या, लेंथ ए बी, ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं, हाँ सर, इस पूरी लाइन को जो एल है, लाइन नहीं बोलेंगे सॉरी, आर
जो रे है, इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट, जिसके ऊपर ये ए बी टिका हुआ है। ये पूरी सपोर्ट है सर, पूरी सपोर्ट है, पीछे से आ रही है आगे तक, ठीक है। और ये जो दिख रहा है एरो, ये जो आपको एरो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, कि किस तरफ ये इसकी सेंस है, मतलब किस तरफ इसका नाक है, किस तरफ इसका मुंह है, मतलब किस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो आपको एक एक चीज का मीनिंग मैंने बता दिया फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सो दैट कि आप कभी भी जिंदगी में फंसो मत। एक एक चीज का मीनिंग आपको आगे क्लियर करेगा। आगे चलते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं। तो यहां पे आएगा सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ऑल द बेस्ट, काम शुरू होने जा रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? आइए सुनते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर है, नंबर 1 इक्वलिटी ऑफ वेक्टर या इक्वल वेक्टर्स। दे आर नॉन बाय देयर नेम्स। कईयों को ये थ्योरी अच्छी ना लगे, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, क्रैमिंग काफ़ी करते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं क्या। दे आर नॉन बाय देयर नेम्स, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नॉन बाय देयर नेम्स, नॉन बाय देयर नेम्स मतलब जैसे इनकी शक्ल होगी ना नाम की, वैसे इनका रंग ढंग होगा। नॉन बाय देयर, इनके नाम से इनका रंग पता चल जाएगा। स्टार्ट करें। यस सर, क्या लिखा है? इक्वल वेक्टर, मतलब जो वेक्टर क्या हो? इक्वल हो। लेट नहीं, वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ A and B have same magnitude and same direction तो मतलब इक्वल का क्या मतलब है? बिल्कुल ही बराबर, ठीक है ना। तो आपका इसका मतलब या कह लो, और एक और है सेम पैरेलल, सेम और पैरेलल सपोर्ट, सेम और पैरेलल सपोर्ट, या तो वो पैरेलल हो सपोर्ट या वो सेम हो, ठीक है ना। एंड सेम सेंस भी हो। सर क्या बोली जा रहे हो? सेम सेंस का मतलब बताया तो था ना, क्या? सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। समझ आ गया? यस सर। तो चलो मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ आई। अब मैं डायग्राम से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आओ से 1 मिनट आओ बस। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, कौन सा? ए बी वेक्टर, ठीक है। उसकी लेंथ ए रखी, ठीक है, मतलब नाम उसका ए रखा। उसके बिल्कुल पैरेलल मैंने एक सी डी बनाया, उसका नाम मैंने बी रखा। मैंने को ये देखा ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, ऊपर एरो लगाने की आदत डालना भाई, गलती नहीं है। अगर एरो ना लगाया काम खराब हो जाएगा। जैसे 10th क्लास में साइन तो लिखते थे, ठिट्टा बच्चे कहीं नहीं लिखते थे, नंबर करते थे, क्यों? साइन अकेला नहीं आता। इसी तरह आपका अल्फ़ाबेट अकेला नहीं आएगा, एरो आएगा। ए बी एंड सी डी हैव सेम डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सर, ए की तरफ जा रहे हैं, ये चेक करो, ये देखो सेम सेंस है, ये देखो ना सेम सेंस है, ठीक है ना। एंड सेम मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मैग्नीट्यूड? चेक करो यार, यहां से लेके यहां तक, मतलब दोनों तरफ लेंथ सेम आ रही है, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये इक्वल वेक्टर्स हैं। काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपनी सेकंड टाइप पे, नंबर 2। वो है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, नाम से पता लग रहा है खत्म वेक्टर है ही नहीं कुछ। इसका क्या मतलब है? अ वेक्टर हुज फाइनल एंड इनिशियल या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड आर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, चलो एक ही ले लो या कुछ भी ना लो, सिंपल लिखो अ वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इफ नीदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, ना तो उसका मैग्नीट्यूड हो ना ही उसकी डायरेक्शन हो। सर ऐसे कैसे? मैं यहां से चलना शुरू करा ए पे,
यहां वापस आ गया, दोबारा किस पे आ गया, ए पे आया ना, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, ए बी वैक्टर की ए वेक्टर। सर ए वेक्टर, ऐसा क्यों सर, ए बी में ना आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, इसमें एक और चीज दिमाग में ला लो, क्या, जो ए है ना, ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ए इनिशियल बी फाइनल। यहां पे आपका इनिशियल और फाइनल ही सेम है। क्यों, आप बोल रहे हो यार मैं बहुत थक गया यार, मैं देखो कितना घूम के आया हूं यार, देखो सही मैं कितना घूम के आया हूं यार, ये देखो मैं ऐसे 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 घूम के आया हूं यार, थक गया। वो कहता भाई साइड पे हो, कोई थका थुका नहीं है, ठीक है ना, तेरा नाम ही जीरो वेक्टर है। क्यों यार, ना तेरा मैग्नीट्यूड है ना तेरी डायरेक्शन है, जहां से शुरू किया था वो तू तो वहीं पे आके खत्म हो गया। तो इसका मतलब अगर ऑडियंस ने मुंह उधर कर लिया और तू थक थका के यहां वापस ए पे आ गया, तो ऑडियंस ने दोबारा तेरे पर देखा, क्या बोलेंगे, प्रदीप यार तू चला ही नहीं यार, तू तो वहीं खड़ा हुआ है। तो क्या बोलेगा, भाई यार फायदा कोई नहीं हुआ। क्यों, इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है। अगर तू यहीं पर रुक जाता ना, फिर तेरा कुछ ना कुछ बन जाता, ये देखो आपके सामने, लेकिन तू वहां रुका नहीं ना, तू ए पे आके रुका, इसलिए नोटेशन देख लो, या तो ऐसे या फिर ऐसे। नेक्स्ट छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्या, यूनिट वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर ही लेते हैं। क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, या कह लो कि यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ गया। अगर 1 आया इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसकी मैग्नीट्यूड बोलो या बोलो कि भाई साहब इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट आई है, इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, नहीं ए कैप। क्या बोलते हैं इसको, ए कैप। तो याद रख लो ये नोटेशन वेक्टर की है, ठीक है, और ये क्या है नोटेशन, यूनिट वेक्टर की है। मतलब अगर ऊपर कैप आता है तो आप वेक्टर नहीं हो, आप क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। मतलब आप वेक्टर तो हो लेकिन आप यूनिट हो, मतलब आप वेक्टर तो हो लेकिन आपकी जो टपूसी है, आपकी जो छलांग है, वो सिर्फ एक एक यूनिट की छलांग है, ज्यादा बड़ी छलांग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यस सर। तो आप कह सकते हो ना यहां पे, क्या, जो ये भाई साहब है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन यूनिट वेक्टर की एक नोटेशन होती है जो आपके सामने लिख दी गई है। यूनिट के बाद आता है लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या कह रहा है ये सुनिए यार। लाइक और अनलाइक, आओ आपको बताता हूं। यहां पे एक वेक्टर है ए बी, इस तरफ जा रहा है, एक है सी डी, इस तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक वेक्टर्स, दे आर पैरेलल, यस दे आर पैरेलल, ठीक है। नंबर 2, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नंबर 3, मैग्नीट्यूड और लेंथ नो टेंशन, मैग्नीट्यूड और लेंथ नो टेंशन, ठीक है। फिर अब इधर देखो, ए बी सी डी, इसमें क्या आएगा बोलो, अनलाइक वेक्टर्स। इसमें क्या है, नंबर 1 पैरेलल तो है ही है, नंबर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नो टेंशन, चाहे छोटा वेक्टर बड़ा वेक्टर हो आपस में नो टेंशन। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपको लाइक का मतलब सेम सेम, अनलाइक का मतलब ऑपोजिट, दैट इज सेम जगह पैरेलल और यहां पे ऑपोजिट साइड पैरेलल। समझ आ रहा है, वेरी गुड जी। तो लाइक और अनलाइक भी यहां पे खत्म करते हैं। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे। डेफिनेशन के नंबर दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका भाई नंबर 3 है, ये नंबर 4। चलिए जी, ताकि आपको डाउट हुआ तो बता सको ना मेरे को कि कौन से वाले में डाउट था आपको, ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली जो डेफिनेशन है दैट इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। सर ये क्यों करवा रहे हो, और सर सारे न्यूमेरिकल में यही कुछ तो लिखा होना है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जितने न्यूमेरिकल आने ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, जितनी मैं यहाँ पे भाई बता रहा हूँ ना यहाँ पे,
एक एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है उन्होंने, ये ए एंड बी आर, यूनिट वेक्टर एंड लाइक वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, तो उसके बारे में जब पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई। स्टार्ट। कोलिनियर और क्या, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर तो मतलब हो गया सेम लाइन, ठीक है ना। पैरेलल क्या हो गया, सेम लाइन और ऑपोजिट लाइन, मतलब आमने सामने लाइन। वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स हैविंग दी सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब चाहे आप उनको कुछ भी बोल दो। सर ये समझ नहीं आया, आई नो बेटा, आओ जरा। यहां पे क्या है, इस पे 3 पॉइंट मेंशन करता हूं यहां पे, ठीक है, ए बी सी, और एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं अलग सी, वहां पे भी 3 पॉइंट मेंशन करता हूं, ए बी, लेकिन कुछ मैं अलग जगह लेना चाहता हूं। यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर ले रहा है, मैं यहां पे लेना चाहता हूं, पैरेलल रख लेते हैं ना इसको। यहां पे लेता हूं सी डी। अब ये यहां पे बताओ क्या है, ये छोटा सा वेक्टर बोलो कौन सा है, यहां से लेके यहां तक। सर ये ए बी वेक्टर है, ओके। ये बी सी है ना, हाँ सर ये बी सी है। सो कौन जानता है ए बी इज पैरेलल टू बी सी। हाँ सर बिल्कुल, ए बी इस तरफ जा रहा है, बी सी भी इस तरफ जा रहा है, तो आपस में पैरेलल हुए। इधर देखो ये भी आपस में क्या बोलेंगे, ए बी इज पैरेलल टू क्या, सी डी। सर इसका क्या मतलब है यार, या तो वो जो सपोर्ट है ना आपकी ये ब्लू कलर वाली, या तो सेम हो या सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 हो। अगर तो सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 होएगी तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, है ना, वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। और अगर सेम सपोर्ट होएगी तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें एक चीज बोलेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो आज के बाद वेक्टर के अंदर एक चीज का ध्यान रख लो मेरे बच्चों, क्या, चाहे कोलिनियर आ जाए, अभी नोट कर लो, या पैरेलल आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी, दोनों का हम मीनिंग सेम यूज करेंगे ताकि न्यूमेरिकल कर सके। ओके मेरा बच्चा, डन ना। तो आप कोलिनियर और पैरेलल में थोड़ा सा कोई डिफरेंस ना ही रखना तो अच्छा है, दोनों में हम सेम कंडीशन यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6 क्या लिखा है, को इनिशियल वेक्टर। सर को इनिशियल वेक्टर्स, सर नाम से आपने कहा था दे आर नॉन बाय देयर नेम्स। यस दे आर नॉन बाय देयर नेम्स, मैंने कब कहा नहीं। को का मतलब आपको पता ही है, जो हम शॉर्टकट में देसी भाषा में बोलते हैं सेम। इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग, ठीक है ना। को इनिशियल इसका मतलब सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आप ए गए, ओरिजिन से आप बी गए, ओरिजिन से आप सी गए, ओरिजिन से आप डी गए। आप कहां से निकल रहे हो, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से सारा कुछ निकल रहा है ना। यस, तो इसका मतलब ये जितने भी हैं कौन कौन से, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड एक्सेट्रा जो भी आएंगे, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। आपको एक और डेफिनेशन के बाद एक देसी भाषा में बताता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको करने का, लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कैसे। नंबर 7 है को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस बोल दो या को टर्मिनस वेक्टर, क्या होते हैं सुनो। सेम टर्मिनल का क्या होता है, एंड पॉइंट। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, सिंपल बोल रहा हूं, क्या, सेम एंड पॉइंट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, सारे कहां पे आ रहे हैं, ये ए ओ उल्टा हो गया ना, ये देखो बी ओ सी ओ डी ओ, इसका मतलब क्या, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये सारे के सारे क्या हैं, को टर्मिनस। क्यों, सबका एंड पॉइंट सेम है। सर समझाओ प्रैक्टिकली कैसे कह रहे थे यार। आपको देखो ये मेरी एकेडमी का रूम है, ठीक है ना, ये आपका कमरा है ना एकेडमी का। ये बच्चा अपने घर से आया, अपने घर से आया, अपने घर से आया, अपने घर से आया, सबका फाइनल पॉइंट सेम आ रहा ना, कि आप क्लास लगाने के लिए एकेडमी आ रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपका एंड पॉइंट सेम है, तो आप को टर्मिनस हो। छुट्टी के बाद उसी कमरे में से आप अपने घर अपने घर अपने घर अपने 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 घर चले गए ना, लेकिन आप उस कमरे में से निकले ना, इसका मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो नाम से पता लग रहा है को इनिशियल सेम इनिशियल, को टर्मिनल को सेम फाइनल पॉइंट। सो सेम इनिशियल और सेम फाइनल पॉइंट, इनको वेक्टर्स को देखना पहचानना सीख लो आप। नेक्स्ट चलते रही क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्रॉपर्टी नंबर 7 की 8, इट्स 8। बोर हो जाओ वीडियो बंद कर देना, कोई टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आज की थ्योरी समझ ना आई तो अब जितनी भी आगे चीज़ें आनी है जिसमें यार क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट ही तो होती है, वो कहाँ पल्ले पड़ेगी आपके जब उसके फंडेस नहीं पता आपको। अगर आपको मैट्रिसेस चैप्टर में यही नहीं पता होता कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर कौन सी होती है, तो चैप्टर कहाँ से करते हैं। बस जैसे उसकी डेफिनेशन है ऐस की ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ तो एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है आपको, पहले बता दूं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नाम से पता लग रहा है कि हमने किसी वेक्टर का क्या निकालना है, नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं। दी वेक्टर या दी वेक्टर क्या, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। यहां पे मैंने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ना, तो लेट ए वेक्टर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये जा रहा देखो, चला गया ना, यस सर, ये आपका कोई एक वेक्टर आ गया, कौन सा, आप ए से बी गए ना बेटा, यस सर, तो इसका नाम आ गया क्या, ए वेक्टर। तो आपने करा क्या सर, कराना क्या है, मैं यहां से पीछे आ गया। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें यार ऐसे ये हो गया ना, ये उल्टा हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ अभी भी सेम नहीं आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा देते हैं, आ जाओ, चलिए ये देखो, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे करके। अब हुआ क्या, चलो जो भी बना आप समझ लेना बेटा ध्यान से, क्या ये एक्चुअली ए है ना, ये एक्चुअली सी है, आप इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे ए नहीं लिखा जाएगा क्या, माइनस ए। तो वही बताना चाहता हूं कि मान लो आप कहीं मूव कर रहे हो, जैसे मान लो आप इस तरफ जा रहे हो, ये आपका ए है ना, तो अगर पिछली तरफ आप बैक जाना चाहते हो, वो एक्चुअली ए नहीं होगा, क्या होगा, माइनस ए होगा, बस होगा क्या, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो आपको पता लग गया, यहां पे ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये कह सकता हूं मैं, सुनना अगर समझ आए तो, क्या ए बी वैक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी ए वैक्टर, हाँ सर बिल्कुल सही है, आपने उल्टा कर दिया ना, कैसे सर, ए बी तो आप ए बोल रहे हो ना, और बी ए कितना होगा, माइनस ए, लेकिन आपने एक और माइनस दे दिया तो क्या बन गया, प्लस ए। तो इन चीजों को याद रखना, आज के बाद जब कभी किसी सीडी का मन कर जाए कि यार प्रदीप इसको डीसी करना है, तो आगे माइनस लगा देना, जब किसी सीए को आपने उल्टा एसी किया तो माइनस कर देना, और जिस ए बी को आपने बीए किया तो बेटा आगे माइनस कर देना। बस इन चीजों का ध्यान रखना, आपके उल्टा पुल्टा करने से सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। डन हो गया, चलो ये चीज यहां पे छोटे मोटे तरीके से खत्म होती है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नंबर 8 प्रॉपर्टी, आई थिंक 9th, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। चलिए जी, क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, अरे वेक्टर का उल्टा यार, तो लिखूं क्या, कुछ नहीं यार, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकेट हो जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। बस इतना याद रखना कि अगर वेक्टर आपका उल्टा हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, उल्टा। मतलब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है तो उसके इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 1/5। ये वैसे ही थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखना, और कोई टेंशन लेने की लोड नहीं आपको। क्लियर हो गया। चलिए यहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करता हूं, आइए न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ऐसे यहां बनी हुई डायग्राम, ठीक है, चौका सा बना हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ ए, इस तरफ लिखा हुआ सी, इस तरफ लिखा हुआ बी, और इस तरफ ऐसे लिखा हुआ डी। तो ये बताओ नंबर 1 जो मैं आपसे मांगने आया हूं वो ये है, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कोलिनियर कौन कौन से हैं, ठीक है, ए पार्ट में। बी पार्ट में ये बताना है कि इक्वल कौन कौन से हैं। सी पार्ट में आपने ये बताना है कि को इनिशियल कौन कौन से हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है, डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। बताइए कोलिनियर सर आपने कहा था कि मतलब सेम पैरेलल हो जाए या ऐसे कुछ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो अब ये बताओ, ये जो ए है, सी है, डी है, चाहे डायरेक्शन उल्टी पुल्टी है लेकिन एक सपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं और ये पैरेलल आ रहे हैं, यस, तो ए
सी डी, इनको क्या कैटेगरी मिलेगी? कोलिनियर की। इक्वल कौन कौन से है? जिनकी वैल्यू सेम है यार। इक्वल का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ये रहा देखो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखो, और इनकी लेंथ भी सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। को इनिशियल कौन से होते हैं? एक ही पॉइंट से निकलने वाले। ये देखो, अगर मैं ओ पॉइंट लेता हूं, यहां से 3 निकले, ये भी निकला, एरो चेक करो, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया। तो कौन कौन से को इनिशियल है? बी, सी, डी। ये तीनों की तीनों क्या है? बोलो, को इनिशियल। यार इतना सा छोटा सा काम है, आपने टेंशन लेने ली, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को बंद करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। चलो ठीक है, ट्राई करें। यस सर। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक छोटा सा एक स्क्वायर बना लेता हूं, ऐसी कोई रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप कुछ, और यहां पे कुछ वेक्टर्स को बिठाने जा रहा हूं। आप प्लीज समझ लेना क्या होगा। ए, बी, सी, डी। आपने ये आंसर देना है, पता ना, सिर्फ 2-3 आंसर हैं। को इनिशियल कौन से हैं? बी पे आंसर देना कि इक्वल कौन से हैं। सी देना कोलिनियर तो हो बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। बताओ क्या आएगा? को इनिशियल का पता लग गया सर। कैसे? आप वीडियो को पॉज करके दोबारा आप खुद चेक करना। कम ऑन जल्दी, फास्ट। हो गया? चलो, को इनिशियल में मेरे ख्याल से को इनिशियल में ये वाले हैं। ये ओ पॉइंट है ना, एक तो यहां से ये निकल रहा है, एक यहां से ये निकल रहा है, और तो कोई नहीं, और नहीं है सर। ए एंड डी, ए एंड डी को इनिशियल है। इक्वल कौन कौन से हैं? इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है भाई ना, ये डायरेक्शन सेम है। यस, इसका मतलब क्या? बी एंड डी कोलिनियर तो हो सर। ये भी दोनों कोलिनियर हैं, ये भी दोनों कोलिनियर है, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये वाले नहीं आएंगे सर। फिर तो आएगा सिर्फ ए एंड सी। इतना सा काम है भाई, आप इतना कर लो और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सच्ची बोल रहा हूं। आप इस थ्योरी को करो और आराम से इसको समझो। कोई दिक्कत है मेरे को प्लीज सेंड करो। यहां पे डेफिनेशन के टाइप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे मूव करते हैं, आजो। अब यहां पे मेरे पास एक बहुत ही शानदार टॉपिक आता है, उसको ध्यान से सुनना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली इसके लॉज हैं, मैं आपको लिखा दूं। नोट्स बना रहे हो ना आप साथ साथ, इसके लॉज हैं। नोट्स बनाते बनाते आपके सीबीएसई स्कोर होने, अदरवाइज तो पढ़ पढ़ के तो दुनिया बैठी है वेली, सुनी जाओ कहीं से भी आप, ठीक है ना। तो मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहा हूं, इसमें 2 लॉज हैं। पहला ट्रायंगल लॉ एंड सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ। 2 लॉज हैं, इसको आराम से समझना। मैं यहीं पे शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनना, मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, ABC। बस मेरे एरो देखना कैसे डाल रहा हूं मैं। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ कहता है, इन ट्रायंगल लॉ टेकिंग 2 vectors in the same sense and third in the opposite sense, then opposite sense will give you resultant। क्या बोलो? देन ऑपोजिट जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या देगी? रिजल्टेंट। मैं आपको बताता हूं चीज क्या बोलना चाहता हूं, वो ये है। देखो जी, यहां पे आपने वेक्टर का नाम रखा ए, यहां रखा आपने बी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये सेम सेंस में जा रहे हैं। आपका पेन नहीं उठेगा, देखियो, ए से बी गए, बी से सी गए एरो के साथ साथ, लेकिन ये एरो मेरे को टक्कर मार रहा है, तो मैं यहां से उठा दूंगा पेन, फिर यहां से शुरू करूंगा ए टू सी। ओहो, पेन उठा दिया ना। बस जब आपने पेन उठाया, समझ लो तीसरी डायरेक्शन आ रही है ऑपोजिट वाली। कैसे? ये देखो, ए बी, बी सी, ए सी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, और इसी ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिजल्टेंट। यहां पे आपका रिजल्टेंट आ गया।
सर एडिशन कहां से हुई, मैं बताता हूं एडिशन कहां से हुई। एडिशन लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये लिखने जा रहा हूं मैं। एडिशन लॉ कहता है ए टू बी गए, हां, प्लस बी टू सी गए, हां, या फिर कह दो कि ये ए टू सी गए। ये होता है ट्रायंगल लॉ बेटा, जिसमें दो सेम सेंस में आते हैं। द टू आर इन द सेम सेंस एंड अदर थर्ड इन द ऑपोजिट सेंस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। इसका मतलब ये जो आपका AC वेक्टर है ना, राइट हैंड साइड वाला, ये एक्चुअली A और B का टोटल है। इसको क्या बोलते हैं, R मतलब क्या, रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ही एक्चुअली पूरे लॉ की क्या होती है, बोलो, एडिशन होती है। यस बेटा, हाईलाइट कर लो कि जो एक्चुअल एडिशन होती है ना, वो रिजल्टेंट के ही अलोंग आती है। मतलब आपका जो थर्ड वेक्टर आज के बाद क्या निकलेगा, उन बाकी दो का सम। इस लॉ को बोलते हैं क्या, एडिशन लॉ, लेकिन ट्रायंगुलर लॉ। अब आती बारी पैरेललोग्राम की। मैंने एक छोटी सी पैरेललोग्राम बनाई आपके सामने, ठीक है, ये देखो, नाम भी उसका रखा क्या, ABCD, ठीक है। अब कैसे करा सर, कुछ नहीं, ए से को इनिशियल वेक्टर ऐसे फेंके दो। क्यों, चेक करो यहां पे, इधर आओ, इधर आओ, ट्रायंगल लॉ में आना। ये को इनिशियल है ना, देखो दोनों के दोनों को इनिशियल हैं, क्योंकि एक ही एरो से निकल रहे हैं, ए पॉइंट से। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या, A टू B, A टू D। हालांकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो आपके सामने है प्रभु, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मैंने इस तरफ क्या ले लिया, A वेक्टर, पता आपको सामने भी क्या है, A ही है। अगर मैं इसको लूंगा B वेक्टर, तो सामने भी कौन है, B है। तो मैंने क्या करा कि क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, सर यार मैंने कहा टेंशन ना ले, ये देख मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक्चुअली इसको ज्वाइन कर दिया, किसको, डायगोनल को। यस सर। और किस किस को पता, ये पिंक वाला ये जो मैंने बनाया है, ये एक्चुअल में इतना सा एरिया क्या है, बोलो, ट्रायंगल है ना। यस सर। तो किस किस को पता है, अगर ये A है, ये B है, और आपको पता है ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। यस सर। जैसे यहां से निकला इस तरफ, यहां से निकला इस तरफ, तो यहां से भी निकलेगा इस तरफ। यस सर। तो प्यारे बच्चों, जरा पैरेललोग्राम के इस छोटे से पोर्शन को देखना, सेम सेंस, ऑपोजिट सेंस। और यहां पे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं यार, इसका नाम A प्लस B आएगा। तो कोई बता सकता है, प्लीज अपने आप से बात कर ले, ये A प्लस B क्यों आएगा, क्योंकि अगर दो सेम सेंस को ऐड किया जाए, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। यस। तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम है, क्या बोलते हैं, इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर A vector and B vector, then resultant of parallelogram is along the diagonal, तो यहां पे जो रिजल्टेंट होता है, तो ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट होता है दैट इज थर्ड साइड के अलॉन्ग होता है, जो तीसरी हम उठाते हैं, और पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अलॉन्ग दी डायगोनल। तो आपके सामने है सर। लेकिन इसको भी किसने प्रूफ किया, ट्रायंगल लॉ ने ही एक्चुअली इसको प्रूफ किया पैरेललोग्राम को। लेकिन रिजल्टेंट इसका जो देखने में बाद में पता चला, वो डायगोनल पे दिख रहा था। तो पैरेललोग्राम डायगोनल पे निकालती है और ट्रायंगल ऑपोजिट सेंस वाली तीसरी साइड पे निकालती है। नेक्स्ट चलते हैं, इन जनरल, क्या, इन जनरल आपको बताता हूं, लास्ट है बस ये, इफ A B C D आर 3 vectors, then resultant is given by क्या, A B C D। यही तो बताना चाहता हूं, क्या, ओ मामा, चाहे आपके दो साइडें हों तब भी आप प्लस ही करोगे, चाहे आपकी दो एडजेसेंट साइड्स हो तब भी आप प्लस ही करोगे। इसका मतलब रिजल्टेंट का मतलब ही क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है जितने भी वेक्टर हैं उनको क्या कर दो, प्लस, उससे आपका क्या निकले जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज एडिशन। डन हो गया। अगर बाई चांस मैं जाते आते एक और चीज बता दूं, क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है।
ठीक है, आपको क्या समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यार कोई बड़ी बात नहीं है। बताऊं कैसे? मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, देखो क्या लिखा है, ए बी सी। ठीक है, आप इधर गए ए वेक्टर, उधर गए बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या बोलो आया, ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, को इनिशियल। मैं इनको डार्क कर देता हूं, ये को इनिशियल है। ठीक है, और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना है ना, आपने क्या करना है, ए माइनस बी करना है ना? नहीं यार, ए में एक्चुअली माइनस बी ऐड करना है। अच्छा, माइनस बी तो होता है नेगेटिव ऑफ बी। हाँ यार, तो इसको पीछे लिया, डेफिनेशन बताया था। हाँ यार, ये तो सी डैश आ गया। हाँ तो ठीक है ना, ये नेगेटिव आ गया इसका, क्या इसको क्या बोलेगा, माइनस बी। अब देख अपने एरो को, ए में बी ऐड करना है ना, ना ना, ए में माइनस बी ऐड करना है। अच्छा, ए में माइनस बी, ओहो, दिस इज द रिजल्टेंट अलोंग द थर्ड ऑपोजिट साइड। एक्चुअली ट्रायंगल ऑफ नीचे की तरफ लग गया क्या आएगा बोलो, ए प्लस माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो भी लॉ से ही निकला यार ये भी, ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, दोनों को आपने माइनस कर देना। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। एंड मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड, बहुत कुछ करेंगे, बहुत मजा आएगा। वेक्टर के इनिशियली 4 लेक्चर धासु होते हैं, उन 4 लेक्चर पे अगले 2 लेक्चर का 3 लेक्चर का काम होता है। हम मैक्सिमम लेंथ के साथ, मैक्सिमम सिलेबस के साथ मैं इसको कवर करता हूं। आप इसको साथ साथ कंप्लीट कर लें, सो दैट हम अपने सिलेबस को फिनिश करके अपनी टेस्ट सीरीज और रिवीजन की तरफ आ जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।